नमस्कार, एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण। पीड़ित गांव वालों से जाना हाल, गांव को पुनः विस्थापित करने के दिए निर्देश। मानसून सत्र में जासूसी प्रकरण में घिरी केंद्र सरकार। फोन टेपिंग को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विकास में बाधा डालना है कांग्रेस और विपक्ष का एजेंडा। उत्तराखंड में आप पार्टी की राजनीतिक कवायद तेज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को रुड़की में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर तय करेंगे अगली रणनीति। एक्शन मोड में नजर आए देहरादून के नए डीएम। दून अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं को देखकर जताई नाराजगी। प्रभारी को व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। और बागेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आसमानी आफत की दुखद खबर मिल रही है। यहां के सलोन कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरी है। इस हादसे में एक महिला और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही बिजली गिरने से 4 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। आसमानी आफत की सूचना पर हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा है। तो रायबरेली से बड़ी खबर, बिजली गिरने से 4 लोग घायल हुए और एक हादसे से मचा हड़कंप। प्रशासन मौके पर मौजूद है। रसूलपुर गांव में आकाशीय बिजली का कहर। एक महिला और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, इस हादसे के बारे में क्या जानकारी और इस वक्त किस तरह से राहत कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल सुधांशु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही परिवार में बहुत बड़ी गाज गिरी है। जहां एक ही परिवार के 6 लोग खेत में गए हुए थे धान की रोपाई करने, जहां आकाशीय बिजली अचानक गिरने से एक महिला 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको रायबरेली के अस्पताल में तुरंत रेफर किया गया। मौके में सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। जहां सूचना मिलते ही कोतवाली सलोन की भारी पुलिस बल और सलोन क्षेत्राधिकारी और उसके बाद एसडीएम मौके में पहुंच के वहां जो भी उनको आर्थिक मदद दी जा रही है उन्हें आश्वासन दिया गया। जो भी आर्थिक मदद आपको दी जाएगी प्रशासन की पूरी तरफ से आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। और जो भी यह घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, जहां देखते देखते गांव में हड़कंप मच गया है। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। और वहाँ पे नेता जो भी बीजेपी के नेता है या सपा नेता, वो भी लोग मौके में वहां पहुंच के घर वालों को आश्वासन दे रहे हैं। घायलों की क्या स्थिति है इस वक्त, जो 4 लोग घायल हुए हैं? बिल्कुल, आपको बताएं घायलों की अगर स्थिति की बात की जाए तो उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार रायबरेली के जिला अस्पताल में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे रायबरेली संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी, जो बता रहे थे कि इस हादसे के बाद प्रशासन मौके पर है और जो मुआवजे की भी बात की जा रही है और घायलों की स्थिति भी अभी नाजुक बनी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर हैं। सीएम ने ग्राम मांडो का निरीक्षण कर गांव वालों और प्रभावितों से बात की और उनके हालचाल जाने। ग्रामीणों की मांग पर गांव में विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीएम को निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात कर उनको सांत्वना दी और कहा कि राज्य सरकार से हर संभव सहायता दी जाएगी। सीएम के साथ जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी रहे। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है।
हाल ही में फोन हैकिंग मामले में खुलासे को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार से जवाब मांग रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अन्य पार्टियों ने इस मसले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की है। तो दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। धामी ने इसे कांग्रेस का चरित्र बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के विकास में हमेशा बाधा डालने का काम किया है। जब कांग्रेस को सदन में देश की विकास की योजनाओं के लिए चर्चा करनी चाहिए थी, तब कांग्रेस फिजूल के मुद्दे उठाकर सदन में कामकाज ठप करना चाहती है। राजस्थान का मुद्दा उठाते हुए सीएम ने कहा कि उन्हीं के विधायकों ने उन पर आरोप लगाए हैं। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश और राष्ट्र के लिए कोई बात होती है, देश की संसद के अंदर जब देश की तरक्की की बात हो रही थी, 130 करोड़ लोगों के लिए विकास की योजनाएं बननी थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो इस प्रकार की चीज़ लाए जिससे कि चीज़ें उलझ जाएं और उन पर चर्चा न हो पाए, उन पर बहस न हो पाए, जिससे कि जो है देश का जो विकास है उसको रोकने का प्रयास विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर। और देश के अंदर हमेशा से इनका इतिहास रहा है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना। और अब खबर उत्तराखंड के थराली से, जहां विकास कार्यों को गिनाते हुए बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने ऐसा बयान दे दिया जो अब पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। अब जहां विधायक मुन्नी देवी शाह के इस बयान से विपक्षी कांग्रेस और अन्य दलों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, वहीं स्थानीय लोग और विपक्षी कार्यकर्ता इस बयान को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं। दरअसल विधायक मुन्नी देवी शाह ने कहा कि उनके कार्यकाल में थराली विधानसभा में 11,000 किलोमीटर सड़कें काटी गई हैं। विधायक थराली के इस बयान पर अब विपक्ष भी फ्रंट फुट पर आकर इसे भुनाने की कोशिश में जुटा है। सोशल मीडिया पर इस बयान की जमकर आलोचना भी की जा रही है। मैं सब लोगों का यहाँ पे समान अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। रहते हैं 11,000 किलोमीटर टोटल उत्तराखंड में सड़क नहीं है, तो श्रीमती मुन्नी देवी जी ने ये कहाँ बनाया है? हाँ, 111 मीटर सड़क उन्होंने नलगांव में अपने घर को बनाई है, उसी को वो शायद 11,000 मान रहे हो। किस तरीके से? तो उनका विवेक है, वो कैसे बयान देते हैं, उनको उतना ही आता होगा तो उन्होंने उतना ही बयान दिया। और बाकी सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। ऊर्जा एवं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लालतपड़ पहुंचे और मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। टोंगिया क्षेत्र के लोगों ने राजस्व ग्राम की मांग को लेकर मंत्री को ज्ञापन दिया, जिस पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है, जिसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हो गया है, जो कि जल्द ही मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए घरेलू बिजली बिल बिना पेनल्टी के 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। इसके साथ ही एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जुड़े बिजली बिल भी घरेलू दर से लिए जाएंगे। भविष्य में प्रदेश सरकार जनता को अन्य राज्यों की तुलना में घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं को सबसे सस्ती बिजली देने जा रही है, जिससे जनता को बड़ी राहत मिल सकेगी। हमारी सरकार इसके लिए अथक प्रयास कर रही है। इन टोंगिया गांवों को जो वन क्षेत्र में जो गांव हैं, इनको किस तरह हकूक दिया जाए, इनको राजस्व ग्राम के रूप में किस तरह इनको दर्जा दिया जाए, इसके लिए जो सारी दिक्कतें हैं वन पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार और उसके स्तर पर है। हम लगातार प्रयास भारत सरकार से भी कर रहे हैं इन गांवों को, क्योंकि ये 1980 से पहले के जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना उससे पहले के गांव, और इसलिए इनका अधिकार है और इनका अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सिसोदिया गुरुवार को रुड़की में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए दी। मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के अपने इस दौरे में कोई बड़ी चुनावी घोषणा भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड पहुंचने के इस कार्यक्रम का सबको इंतजार है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी मनीष सिसोदिया का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी रुड़की पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जीवन दीप आश्रम में
जो सप्तचंडी यज्ञ चल रहा है उसमें सहभागिता करेंगे और मां भगवती का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट पर भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मन में एक प्रश्न है जिसको कल वो उत्तराखंड की जनता के साथ साझा करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी और हम सबको उसका इंतजार रहेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला गया है। ये जनपद का पहला केंद्र है जिसका उत्तराखंड सरकार के पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री विशन सिंह चुफाल ने कहा कि पहाड़ों में इस तरह के केंद्रों से बच्चों को अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पहले यहां के छात्रों को परीक्षा के लिए मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता था। अल्मोड़ा के लिए ये पहली बार जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके लिए अल्मोड़ा जनपद के लिए जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, इनके लिए बहुत सौभाग्य है। यहाँ का भी एक विषय आज का जो है, इससे क्या होगा कि समय बचेगा। समय बचने के साथ साथ ही जो बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे, देहरादून नहीं जा सकते थे, यहाँ से हल्द्वानी नहीं जा सकते, वो घर में ही यहाँ पर बैठ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। द्वारा जो हमारे ऑनलाइन परीक्षा देने का जो कार्यक्रम यहाँ पर अल्मोड़ा में हुआ है, ये हमारे छात्र और छात्राओं के लिए स्वागत है। बुलेटिन में उत्तराखंड के हरिद्वार में भाईजी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता अमरीश कुमार का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मुख्यमंत्री धामी की ओर से किच्छा विधायक राजेश शुक्ला हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस पर दुख प्रकट किया। आपको बता दें कि अमरीश कुमार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अमरीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। जाना उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बहुत बड़ी क्षति है। वह संसदीय मामलों के मर्मज्ञ थे, संविधान के ज्ञाता थे और एक संघर्षशील नेता जो हमेशा गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर समाजवादी पार्टी में जब मैं था उस समय मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके साथ में तमाम संघर्षों में शामिल रहा। आज मैं जब रुद्रपुर से जा रहा था देहरादून, मुझे रास्ते में ही खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई है, तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उनका अंतिम दर्शन का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के मंगलौर में गरीबों के लिए चलाई जा रही योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब कल्याण के नाम पर हो रही खानापूर्ति की पोल खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल मंगलौर नगर पालिका परिषद में अभी भी ऐसे लोगों के घर मौजूद हैं जिनके सर पर पक्की छत नहीं है। वहीं कई गरीब मजदूर परिवार अभी भी कच्चे घरों में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि तेज बारिश के बाद कई मकानों की छत ढह गई, लेकिन प्रशासन इस मामले में आंखें मूंदे बैठा है। जी, अभी हाल में मैंने यहाँ नगर पालिका मंगलौर में चार्ज लिया है और इस मामले की भी मुझे भी जानकारी आज सुबह मिली थी, तो मैं स्वयं भी और अपने स्टाफ को ले जाकर के मौके पर देखूंगा इसमें क्या है मसला। जहाँ तक कच्चे मकान का सवाल है, तो भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम चल रही है लगातार 2017-18 से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी शहर के निवासियों से अपील करूंगा जिनका भी मकान इस प्रकार से है और वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों को पूर्ण कर रहे हैं, तो वो नगर पालिका में अपना आवेदन दे दें। देहरादून के नए डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी ने मंगलवार शाम को दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में उन्हें काफी खामियां भी देखने को मिली। वहीं जिलाधिकारी ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए की जा रही तैयारियों की सीएमओ और प्राचार्य से जानकारी ली। उन्होंने इमरजेंसी में मरीजों को उपचार न दिए जाने, बुलाने के बावजूद डॉक्टरों के न आने, मरीजों और उनके तीमारदारों से अभद्रता किए जाने की शिकायतों पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी स्टाफ मरीजों और तीमारदारों के साथ नरमी से पेश आए। उन्होंने 24 घंटे इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों और ईएमओ की तैनाती करने को कहा। कलेक्टर ने सेंट्रल पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, प्रसूति विभाग, एडीयू, नीकू एंड पीकू और कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान नीकू के निरीक्षण में काफी सामान खराब होता हुआ मिला। इस पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
तीसरी लहर संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत मैंने कल दून अस्पताल है जो यहाँ देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसका निरीक्षण, औचक निरीक्षण मैंने किया। और मेन हमारा एम्फेसिस ये है कि किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, खासकर तीसरी लहर के दृष्टिगत हमें पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी के साथ हमें काम करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो जहाँ वहाँ पे जो बेड्स की फैसिलिटी है उसका जायज़ा लिया और थोड़ी कमियां थी वहाँ पे, तो वो उसको मैंने सुदृढ़ करने के लिए बोला है। लक्सर में कोरोना के चलते रेलवे स्टेशन पर कारोबार करने वाले वेंडर्स के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, साथ ही इनका कारोबार ठप होने की स्थिति बन गई। कोरोना की स्पीड धीमी पड़ते ही रेलवे ने कुछ ट्रेनें संचालित की थी, जिसमें एक बार फिर वेंडर्स के सामने उनके कारोबार पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। वजह है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में यार्ड की आड़ में रिमाइंडर के कार्य के चलते 40 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें कुछ ट्रेनें लक्सर रूट से होकर जाने वाली हैं। ऐसे में यात्रियों की परेशानी के साथ साथ अब वेंडरों को भी उनके कारोबार पर फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के चमोली में एक महिला ने कर्णप्रयाग के पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला काफी देर तक पुल पर खड़ी रही। इस बीच अचानक से महिला ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस महिला की तलाश में जुट गई है। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर जिले में देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार तस्करों की धरपकड़ कर रही है। ताजा मामला कपकोट थाने का है, जहां पर कपकोट पुलिस ने चेकिंग के एक आरोपी को 1 किलो 11 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। चरस की कीमत करीब 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। जब उसे रोक करके पूछताछ करेगी, जानकारी करेगी, तो इसके पास से हमें 1.11 किलोग्राम चरस बरामद हुई है और इसको हमने हिरासत में लेकर के इससे पूछताछ करेंगे। बाकी ये जैसा अभी तक जानकारी आई है कि बागेश्वर में ही लेकर के आ रहा था वहाँ से, और जैसा इसका कहना है कि खुद ही इनके द्वारा तैयार किया गया, इसको वहाँ के जो पौधे होते हैं उनसे इसको तैयार किया गया था और इकट्ठा करके इसको बागेश्वर ला रहे थे करके, और इस दौरान इनको पकड़ करके हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर कलेक्ट्रेट परिसर में खाकर सकीड़ा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और गहरा आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही समस्या का समाधान न होने पर प्राणों की आहुति देने की चेतावनी दी। पूरी करो, सकीड़ा को सड़क दो, आज दो अभी दो। इससे पूर्व हमने शासन प्रशासन को हर बार सचेत करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ सड़क मार्ग से जोड़ा जाए करके। 2017-18 में हमारी रोड की सैद्धांतिक स्वीकृति हो रखी है। हम तब से लगातार प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ रोड निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, लेकिन हमको हर बार निराशा हाथ लगी है। आज गांव के सभी लोग मजबूर होकर के इस जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमको कोई संतोषजनक हल अभी तक का नहीं मिल रहा है, जिस कारण हम लोग उदासीन है, शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण। और आने वाले समय में हम इस सड़क मार्ग के लिए कुछ भी हमको करना पड़ेगा, चाहे आमरण अनशन हो, चाहे अन्य की जो कार्रवाई होगी। फिलहाल एवन उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।